नमस्कार। जब हमारे जीवन की समाप्ति हो जाती है, समाप्ति ईश्वर के हाथ में है। हमें तो पता भी नहीं है कि वो अंत समय कब आएगा, जिसको लोग डेथ बोलते हैं। जिस इंसान को फांसी लगती है, उसको उसके फांसी का समय बताया जाता है, बट बाकी किसी को नहीं पता इस जीवन में कि वो अपने जीवन का अंत कब करेगा, भगवान उसको कब लेके जाएंगे। ये बात सिर्फ ईश्वर को पता है। हमारे साथ ना तो हमारा शरीर जाएगा, ना हमारा पैसा जाएगा, ना हमारे रिश्ते जाएँगे। सिर्फ़ हमारे साथ हमारे कर्म जाएँगे। जब हम किसी की डेथ को देखते हैं, तो मन में बहुत हलचल हो जाती है और ऐसे लगता है कि बस हम यहाँ से भाग जाएँ। ये चीज़ ना तो हमसे देखी जा रही है, ना सहन हो रही है। पर यही सत्य है, जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझना नहीं चाहते हैं, या फिर जहाँ जिस घर में हुआ है वहाँ पे बहुत क्लोज़ हैं, तो वो कुछ पल या कुछ दिन के लिए आपके को सहयोग करने के लिए आपके साथ रह लेंगे। तो जो चीज़ हमारे साथ जा रही है, कर्म, उसके बारे में कोई भी इतना डीप नहीं सोचता कि मुझे अपने कर्म जो ऊपर लेकर जाने हैं, उनको कैसा करना है। सब एक्यूज़, ब्लेम या क्रिटिसाइज़ में लगे हैं, या पैसा इतना कमा लिया, अब मुझे और बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, दूसरी डेस्टिनेशंस पर जाना है। फैलाव कर रहे हैं। इस चक्कर में जो हमारा फ़ोकस है परमात्मा और अच्छे कर्म की तरफ, वो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो जो चीज़ हमने साथ लेकर जानी है और जो चीज़ हमारे साथ जाएगी, जिसका भगवान के दरबार में आकलन होगा, उसके ऊपर पल-पल ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरा क्या कर रहा है, उससे अगर हम यही देखते रहे कि दूसरा क्या कर रहा है, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कभी नहीं करेंगे। ये एक मंत्र की तरह ले लीजिए कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे उसमें नहीं, उसका सही, उसका गलत नहीं देखना, और नाम जाप। तो शायद हम अपने कर्मों पर ध्यान दे पाएँ, ईश्वर का नाम ले पाएँ, और जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो जो हमारी यात्रा होगी आगे की, जहाँ पे हमारे कर्म साथ जाएँगे, उनको कुछ सुधार पाएँ। बहुत ज़्यादा धर्म, ग्रंथ, पूजा-पाठ आजकल के टाइम पर नहीं हो पाता, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। लोग बहुत आसान चीज़ें करना चाहते हैं और जिसका फल मिले, अच्छा मिले। उसका यही एक स्ट्रिक्ट रूल समझ में आता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो सही तरीके से, और दूसरा क्या कर रहा है उसका सही या उसका गलत का निर्णय या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार हमारा नहीं है, वो अधिकार भगवान का है। और जो भी आपका काम है, जो भी आप करते हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें उसको करते हुए आप भगवान को याद करो, उनका नाम लो। इससे ज़्यादा चीज़ें करने में
आनंद की अनुभूति भी नहीं होती है। फिर आप फँसे रह जाओगे उन्हीं चीज़ों में। आई थिंक मैं आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। मेरी कोई बात, कोई शब्द किसी को बुरा लगे तो क्षमा। धन्यवाद।